पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल नाम सुनते ही जहन में तस्वीर उभरती है कि दूर दूर तक पसरे रेत के टीले, दूर दूर तक सूखा। लेकिन इस रेगिस्तान में करोड़ों सीपियां भी हैं। इस विशाल रेगिस्तान इलाके में करीब 18 करोड़ साल पहले अथाह सागर होने के साथ साथ डायनासोर भी हैं। ट्रेथिस नाम का सागर इस जगह हिलोरे मारता था। भूविज्ञानिकों के अनुसार पहले भारत एशिया के बीच समुद्र था। बाड़मेर और जैसलमेर के रेत के धोरों वाले इस बहुत बड़े भूभाग में कभी पानी हिलोरे मारता था। पानी सूख गया, रेत के धोरे बन गए, लेकिन कुदरत ने अपने निशान अभी तक नहीं छोड़े हैं। इसका सबूत यहाँ की रेत में मिलने वाली सीपियां हैं। समंदर में पाए जाने वाले शंख और सीपियां मरुस्थल में अक्सर मिलती रहती हैं। थार रेगिस्तान में करोड़ों साल पहले समंदर था, इस बात की तस्दीक उदयपुर के संग्रहालय में मौजूद कुछ चीजों से भी होती है। इस म्यूजियम में बड़ी संख्या में जीवाश्म रखे हैं। यहाँ रखे जीवाश्म जैसलमेर और कच्छ से मिले, जो करोड़ों सालों का इतिहास बयां करते हैं। दोनों जगह से मिले जीवाश्म 180 करोड़ साल पुराने हैं। इन पत्थरों की बनावट समुद्री जीवों जैसी है, जो उस समय जीव थे, जो अब पत्थर रूप में है। ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ करोड़ों साल पहले समुद्र था। धरती संरचना में आए बदलाव के चलते अब यहाँ थार का मरुस्थल है। जैसलमेर के पास ही अकल नाम की जगह से 180 करोड़ साल पुराना ही जीवाश्म मिला, जो किसी पेड़ के जैसे लगता है। इस पत्थर में पेड़ के तने में बनने वाली परतों जैसी बनावट है, जो ये साबित करता है कि सागर के एक किनारे घने पेड़ थे। इसी तरह यहाँ एक जीवाश्म रखा है, जो हाथी के मुंह के समान है। ये 6 करोड़ साल पुराना बताया जाता है। इतिहास में इस बात का प्रमाण मिलता है कि मरुस्थल बनने से करोड़ों सालों पहले यहाँ दुर्मकुल्य सागर हिलोरे खाता था। कहा जाता है कि ये बहुत ही विशाल समुद्र हुआ करता था। भारत और पाकिस्तान में फैला थार का करीब 90% हिस्सा भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्यों में है। द्रुमकुल्य सागर लवण सागर कहलाता था। पुराणों और रामायण में इस बात का प्रमाण मिलता है कि जब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर जा रहे थे, तब द्रुमकुल्य नाम का सागर उनके रास्ते में पड़ा। इसे हनुमान ने तो सहजता से पार कर लिया, लेकिन बाकी वानर सेना के लिए इसे पार करना मुश्किल था। तब समुद्र देव से रास्ता मांगने के लिए भगवान श्री राम ने 3 दिनों तक निर्जला व्रत किया था, लेकिन समुद्र देव ने उनकी कोई सहायता नहीं की थी। अंतिम दिन भगवान श्री राम समुद्र देव पर इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उसे समुद्र देव की ओर तान दिया। उन्होंने समुद्र देव को चेतावनी दी कि वे इस ब्रह्मास्त्र से समुद्र का सारा जल सुखाकर उसे एक खाली जगह में बदल देंगे, ताकि वानर सेना समुद्र को लांघ सके। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के ब्रह्मास्त्र तान देने से समुद्र देव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने विधि के विधान के अनुसार जल का गुण बताया और उसमें असंतुलन होने से सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या राम के सामने की। समुद्र देव की क्षमा मांगने से श्री राम का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन एक बार ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया जाए तो उसे चलाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए श्री राम ने समुद्र देव से ही इसका उपाय पूछा। इस पर समुद्र देव ने उन्हें पश्चिम दिशा में द्रुमकुल्य नाम की एक जगह के बारे में बताया और कहा कि वहां पर कई डाकू और बुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो उनके जल का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वे यह ब्रह्मास्त्र उस दिशा में छोड़कर उनका विनाश करते। कहते हैं कि समुद्र देव से उपाय जानकर भगवान श्री राम ने उन डाकुओं के विनाश के उद्देश्य से पश्चिम दिशा की ओर ब्रह्मास्त्र ताना और कहा कि ब्रह्मास्त्र वहां की संपूर्ण भूमि को मरुभूमि में परिवर्तित कर देगा, लेकिन साथ ही वहां सुगंधित और दिव्य औषधियों का भी निर्माण होगा, जो वहां के जीव जंतुओं के काम आएगी। ये कहकर भगवान श्री राम ने उस दिशा में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था। कहते हैं कि उसके बाद वो भूमि हमेशा के लिए मरुभूमि बन गई और वहां के समुद्र का पानी भी सूख गया। आज उसी जमीन को हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार इसके लिए विभिन्न स्थल बताए गए हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेकिन मरुभूमि होने के कारण इसी जगह की मान्यता सबसे अधिक प्रचलित है। माना जाता है कि ये जगह आज का कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में ऐसी ढेरों बातें हैं जो इशारा करती हैं कि उसका संबंध रामायण काल से हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य के लिए बाण चला दिया था। वो जानते थे कि इसके असर से वहाँ डाकू तो मर जाएंगे, लेकिन निर्दोष जीव जंतु भी मारे जाएंगे और यहाँ पूरी धरती रेगिस्तान बन जाएगी। इसलिए उन्होंने ये आशीर्वाद भी दिया कि कुछ दिन बाद औषधियाँ उगने लगेंगी। कहा जाता है कि कजाकिस्तान में जिस जगह पर राम का बाण गिरा, वो जगह किजिलकुम मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ दुनिया का 15वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। स्थानीय भाषा में किजिलकुम का मतलब लाल रेत होता है।
माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा के असर से यहाँ की रेत लाल हो गई। किजिलकुंभ में कई दुर्लभ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पास में एक सागर है जो दुनिया का इकलौता समुद्र है जो समय के साथ साथ सूख रहा है। आज ये अपने मूल आकार का मात्र 10% बचा है। किजिलकुंभ का कुछ हिस्सा तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी है। रामेश्वरम तट से इस जगह की दूरी करीब 4500 किलोमीटर है, यानी कि अरबों साल पहले थार रेगिस्तान की जगह मौजूद समंदर कजाकिस्तान तक था। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी थार रेगिस्तान को लेकर जो सबूत समय समय पर सामने आते रहते हैं, उसको देखकर तो लगता है कि यहाँ अरबों साल पहले समंदर ही था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी से भरा लगा हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।